हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इट इज़ नेसेसरी टू बी वेजिटेरियन इन ऑर्डर टू बिकम अ डिवोटी और स्पिरिचुअलिस्ट। क्या शाकाहारी होना, वेजिटेरियन होना ज़रूरी है? वैसे गीगो आप सब जानते हैं, गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट। हम जैसा खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन होगा, हमारे विचार होंगे। जैसा होगा अन्न वैसा ही होगा मन, और वैसा ही होगा हमारे जीने का ढंग। अब जो सनातन धर्म है वो ऐसा नहीं कहता कि अगर आप ये खाओगे या ये करोगे तो आप नर्क जाओगे, और अगर आप ये खाओगे या ये करोगे तो आप स्वर्ग जाओगे। सनातन धर्म बस ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। हर काम का परिणाम है, कर्म फल है। तो भगवत गीता में भी कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम वेजिटेरियन बनो या नॉन वेजिटेरियन बनो, मैं बस ये बताऊंगा कि तुम जो खाओगे उसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद तुम चुनो तुमको क्या बनना है क्या नहीं बनना है। मैं तो बस परिणाम बताऊंगा, कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा। और भगवत गीता में 3 तरीके का खाना बताया गया है, 3 मोड्स में खाना बताया गया है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस। सत्वगुण के खाने में क्या क्या है? नेचुरल फूड जो भगवान ने हम मनुष्य के लिए बनाया है, लाइक अन्न हो गया, तरकारी हो गया, फल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एसेट्रा, और जो भी इत्यादि मिलते हैं, जैसे राजमा हो गए, बीन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सब। और ये सब अगर हम खाएंगे, अगर हम सात्विक बनेंगे तो मन सात्विक होगा, शांत होगा, कूल होगा, कंपोज रहेगा मन, दया की भावना रहेगी मन में, स्पिरिचुअल नॉलेज हम अच्छे से गेन कर पाएंगे, और फोकस बढ़ेगा, हमारे कार्य करने में फोकस बढ़ेगा। क्योंकि ये मन जो है, अगर मन अच्छा नहीं रहेगा तो हम स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं ले पाएंगे। मेटेरियल नॉलेज थोड़ा बहुत ले सकते हैं क्योंकि मेटेरियल नॉलेज इंटेलेक्चुअली होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज जो कि आत्मा का नॉलेज है, स्पिरिट का नॉलेज है, उसके लिए मन साफ होना, मन सात्विक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और राजसिक खाने में क्या क्या आता है? वही खाने को जब हम कुक कर लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुक कर लेते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाले के साथ बनाते हैं, ज़्यादा चीनी दे देते हैं, या फिर ज़्यादा खट्टा दे देते हैं, ज़्यादा नमक दे देते हैं, कोई भी चीज़ जब हम ज़्यादा दे देते हैं तब वो चीज़ राजसिक भोजन बन जाता है। ऐसा भोजन जब हम खाते हैं तब, मतलब ऐसा भोजन वो होता है ना कि शरीर में सुरसुरी उठा दे, एकदम सुरसुरी आ जाए शरीर में, भैया और तीखा दो, एकदम कान लाल हो गया, नाक लाल हो गया, आँख लाल हो गया, और सुबह जब हम लोग बाथरूम में जाते हैं तब जो निकलता है वो भी लाल रंग का निकलता है। ऐसा खाना वो राजसिक खाना होता है। वो सब खाना हम अपने जीवा के स्वाद के लिए, सेंस एंजॉयमेंट के लिए खाते हैं, भोग की भावना से खाते हैं। तब हम खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए नहीं खाते। और ऐसा खाना खाने से हमारे मन में गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मेटेरियल डिज़ायर्स बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, एजिटेट बहुत जल्दी फील होते हैं, बहुत जल्दी कुछ बोल दिया एजिटेट हो गए, मेटेरियल डिज़ायर्स, ये करना है, वो करना है, इसके पीछे जाना है, यहाँ से पैसा लेके वहाँ लगा दूंगा तो ऐसे करके डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेटेरियल डिज़ायर्स बढ़ती है। और नो रीज़न मूड ऑफ होता है ना, कभी कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी के साथ कोई बुरा बिहेवियर भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मूड खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि हम ये सब खाना खा रहे हैं और ये सब खाना का प्रभाव मन में पड़ रहा है। और तमोगुनी खाना कौन कौन सा है? वो खाना जो पच गया है, जो बासी हो गया है, उस खाने को रखे हुए 12 या 16 घंटा से ज़्यादा हो गया, पके हुए 12 या 16 घंटा से ज़्यादा हो गया है। सूखा खाना जैसे होता है ना, आजकल आप देखिए कलयुग में तो बासी खाने ही ज़्यादा चल रहे हैं। लोग क्या करते हैं, एक दिन ज़्यादा करके खाना बनाएंगे, उसको आज खाएंगे, जो बच गया उसको फ्रिज में डाल देंगे, फिर नेक्स्ट डे उसको माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, फिर से खाएंगे, जो बच जाएगा फ्रिज में डाल देंगे, फिर से माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, फिर खाएंगे, जो बच जाएगा फ्रिज में डाल देंगे। ऐसे ही चल रहा है। तो जब से फ्रिज और माइक्रोवेव आया है तब से जो लोग बाहर कुत्ते बिल्ली जानवर बैठे रहते हैं, या भिखारी लोग जो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कुछ खाना आएगा, घर से कुछ खाना आएगा, लेकिन कोई खाना नहीं आता। वो खाना सब लोग वही खाते हैं और बाद में उनका पेट खराब होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जी पेट में बहुत गुरगुरी है, क्या करें। तो ये सब खाना तामसिक है। और वो खाना जो हम दूसरों को कष्ट देकर खाते हैं, लाइक मीट हो गया, एग्स हो गया, फिश हो गया, जो हम दूसरों को कष्ट देकर खाते हैं, वो सब खाना भी तामसिक फूड में आता है। नशीले पदार्थ लाइक अल्कोहल, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब भी तामसिक खाना में आता है, जो एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा। ये सारे चीज़ तामसिक खानों में आते हैं। तो जब हम ऐसा खाना खाते हैं, जब हम तामसिक खाना खाते हैं, तब हमारा मन ऐसा हो जाता है कि हमें कोई काम करने का मन नहीं करता, आलस ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, वायलेंस बहुत ही जल्दी होगा, गुस्सा बहुत ही जल्दी टिंच होगा, माइंड में नींद बहुत जल्दी आएगी। आप देखो जो लोग शराब वराब पीते हैं उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। और जब कोई तमोगुनी होता है ना, तब सबसे इम्पोर्टेंट उसको शास्त्र बिल्कुल समझ नहीं आती। भगवत गीता भागवतम तो कुछ समझ नहीं आती। ये भगवत गीता में क्या दिया हुआ है
भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, जीजा साला क्या कर रहे हैं। जीजा बोल रहे कि मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, साला बोल रहे जीजू आपको लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लड़ना है नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, लड़ना है। बाद में जीजा ने कहा ठीक है साला, मैं तेरे लिए लड़ ही लेता हूँ, मैं लड़ लेता हूँ साले, मैं लड़ लेता हूँ। तो ये जीजा साले का ये जो मैच है ये चलते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता। जो लोग तमोगुनी खाना लेते हैं, तमोगुनी भोजन आहार स्वीकार करते हैं, ये जो भी मीट प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी तामसिक खाने हैं। और मेडिकल साइंस के हिसाब से ये कहा गया है कि जो लोग मीट प्रोडक्ट्स लेते हैं उनको गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है। तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को, हे अर्जुन ये 3 तरीके के भोजन है, मैंने तुमको ऑप्शन दे दिया है, अब तुम चूज करो। अब तुम इनमें से जो चूज करोगे उसके अनुसार तुमको कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ेगा। अगर तुम सात्विक आहार लोगे, सात्विक भोजन लोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा बुद्धि अच्छी रहेगी। तो अब तुम चूज करो अर्जुन, स्वतंत्रता तुम्हारे पास है। अब तुम वेजिटेरियन बनोगे या नॉन वेजिटेरियन बनोगे, ये तुम्हारी चॉइस है। और हमारा वैदिक स्क्रिप्चर तो ये कहता ही है कि मीट ईटिंग नहीं करना चाहिए। अगर हम मीट ईटिंग करते हैं तो कार्मिक रिएक्शन तो लगेगा ही लगेगा। और मीट मांस जो मंत्र जो होता है, मीट ईटिंग या बलि का जो मंत्र होता है मांसा, मतलब अंश, तू मेरा ही एक अंश है। अब मैं तेरे को जैसे काट के खा रहा हूँ ना, तू भी मेरे को ऐसे ही काट के खाइयो नेक्स्ट जीवन में। या मीट, मी ईट, जैसे मैं ईट कर रहा हूँ तेरे को, वैसे ही तू भी मेरे को ईट करना। मीट, इसलिए हम कहते हैं मी ईट, ये हो गया। तो एग्स, फिश या चिकन या मीट जो कुछ भी है ये तमोगुनी भोजन में आता है। और आप देखिए जो लोग ग्रेट पर्सनैलिटीज़ हुए, जो ग्रेट साधु संत हुए, हो सकता है कि उनका जब जन्म हुआ वो नॉन वेजिटेरियन फैमिली में हुआ, लेकिन जब उनको पता चला कि ये जो खाना जो है ये मेरे माइंड को सूट नहीं कर रहा, मैं कुछ अच्छा प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा, तब वो लोग ग्रेजुअली नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन फूड में आ जाते हैं। जो लोग नोबेल थिंकर्स हुए, भले ही वो इंग्लैंड हो या अमेरिका हो, वहाँ पे भी लोग नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन में आ जाते हैं। जो लोग बड़े बड़े थिंकर्स है, महान आत्मा हुए, संत हुए, जिनका थिंकिंग लेवल बहुत अच्छा है। जॉर्ज बर्नेट शॉ वो कहते हैं कि डू नॉट मेक योर स्टमक द ग्रेवयार्ड फॉर एनिमल्स। अपने पेट को कब्रिस्तान मत बनाओ। जहाँ पर डेड बॉडीज डंप होती है उस जगह को क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं ना। तो जब हम डेड बॉडीज यानी कि चिकन, मटन, ये जो भी है नॉनवेज आइटम्स जो कि डेड बॉडी है ना, उसको जब हम अपने पेट में डंप करेंगे तो हमारा पेट क्या कहलाएगा, कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड। तो वो कहते हैं कि डोंट मेक योर स्टमक द ग्रेवयार्ड फॉर एनिमल्स। तो अगर हम ज़्यादा गर्म खाना खाते हैं जो कि ज़्यादा राजसिक है, तामसिक है, नशीले खाने हैं, तो जैसा हम खाना खाएंगे उससे हमारा ये जो ग्रॉस बॉडी है ये भी बनता है। और उसके साथ ही साथ हमारा जो सटल बॉडी है यानी कि जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार है वो भी बनता है। और हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, हमारी बुद्धि होंगी, हमारी सोच होगी। तो हम कैसा खाना खा रहे हैं ये हमें हमसे पूछना चाहिए। और अक्सर लोग कहते हैं कि आपको जो खाना है आप खाओ ना, आप हमें क्यों बता रहे हो, आप हमें क्यों तंग कर रहे हो, आपको जो खाना है आप खाओ, हमको जो खाना होगा हम खाएंगे। एक्चुअली ये तंग करना नहीं है, ये फोर्स करना नहीं है। एक्चुअली ये हम अपना कंसर्न शो कर रहे हैं कि माय डियर फ्रेंड, अगर आप ऐसा ऐसा खाना खाओगे ना तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ेंगे। जैसे कि जब कोई सिगरेट पीता है, हम लोग क्या कहते हैं, भाई मत खाओ, लंग्स ख़राब हो जाएगा, खांसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा जल्दी मर जाओगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। तो ऐसे करके हम लोग कंसर्न शो करते हैं। और एक जो बात आती है वो है कि सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है, तो अगर हम भगवान के बनाया हुआ चीज़ खाते हैं तो इसमें क्या बुराई है। तो जो भी कुछ भगवान का बनाया हुआ है एक्चुअली वो कुछ सब कुछ जो खाने लायक है ऐसा नहीं है। अफीम भी है, क्या अफीम हम खाएंगे? जहर भी है, क्या जहर हम खाएंगे? पोटेशियम साइनाइड, क्या पोटेशियम साइनाइड हम कभी खाएंगे? तो जो कुछ भी भगवान ने बनाया है ये ऐसा नहीं है कि ये सब खाने लायक ही है। एक पत्थर भी तो भगवान ने बनाया, कि हम पत्थर खाते हैं? नहीं खाते। जैसे आ गया प्याज और लहसुन, अनियन एंड गार्लिक। लोग कहते हैं अनियन गार्लिक क्यों नहीं खाते, ये तो ज़मीन पे उगते हैं, ये तो वेजिटेबल्स हैं, ये क्यों नहीं खाते? जो चीज़ ज़मीन में उगता है वो तो खाने लायक नहीं है ना। जैसे गांजा भी तो ज़मीन से उगता है, कि हम गांजा खाते हैं, जैसे हम खाने में टॉपिंग देते, क्या देते हम लोग? धनिया टॉपिंग देते। क्या हमने कभी गांजा टॉपिंग दिया है क्या? गांजा भी पत्ता है, धनिया भी पत्ता है, धनिया की जगह क्या हमने कभी गांजा को टॉपिंग में दिया है? नहीं। हर कोई चीज़ जो ज़मीन से उगती है वो खाने लायक नहीं है। अब अनियन गार्लिक भला हम क्यों नहीं खाते? इसके 3 रीजंस है।
स्क्रिप्चरल रीज़न भी है, साइंटिफिक रीज़न भी है, और एक जो रीज़न है जो कि सबको पसंद है वो है स्वाद का रीज़न। तो स्क्रिप्चरल रीज़न में क्या है, भगवान ने एक विशेष लीला की थी जो कि समुद्र मंथन की लीला हुई थी, उसमें भगवान ने एक विशेष अवतार लिया था, वो है मोहिनी का अवतार। तो जब उस लीला में जब मोहिनी मूर्ति जब अमृत पान करवा रही थी देवी देवताओं को, तब उन देवताओं के झुंड में असुर लोग भी आ गए। असुर लोग में जो राहु था वो आके बैठ गया देवता का भेष बनाकर। तो मोहिनी ने क्या किया, सुदर्शन चक्र निकाल के राहु का गला काट दिया। तो जहाँ पर राहु का खून गिरा उस खून से निकला अनियन, और जहाँ पर राहु की हड्डी गिरी उस हड्डी से निकला गार्लिक। तो इसलिए हम अनियन गार्लिक नहीं खाते। तो एक राक्षस से निकलने वाला जो फ्यूजन कॉम्बिनेशन जो कि अनियन गार्लिक है, क्या वो खाकर हम शांत रह सकते हैं? क्या हमारा मन सात्विक बनेगा या तामसिक बनेगा? हम भी राक्षस जैसे बन जाएंगे अगर हम राक्षस के फ्यूजन कॉम्बिनेशन को खाएंगे। तो कोई कह सकता है अरे ये सब तो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है, इस पर थोड़ी ना कोई विश्वास करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग साइंटिफिक रीज़न में आते हैं कि WHO क्या कहता है या साइंटिस्ट क्या कहते हैं अनियन गार्लिक के ऊपर। तो ये जो प्याज लहसुन जैसे जो पदार्थ है, इसमें खास तरीके के चीज़ पाए जाते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स है। फ्री रेडिकल्स का काम है बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को डिस्ट्रॉय करना। तो क्योंकि फ्री रेडिकल्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, तो ये बॉडी अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के साथ जुड़ करके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट डिस्ट्रॉय होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजन का काम क्या है, जलाना। तो शरीर में जलन ज़्यादा होगी। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो वेयर एंड टीयर जल्दी होगा, व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होगा, जल्दी मरेगा, उसके अंदर बीमारियां जल्दी लगेंगी। इसलिए आप देखिए जब आप प्याज लहसुन की ग्रेवी बनाकर खाते हैं तो थोड़ा सा जलन लगता है, गले में भी थोड़ा सा जलन आता है, पेट में भी थोड़ा जलन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल्स है और ये एंटीऑक्सीडेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं इसलिए। और ये प्याज लहसुन खाने से हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। इसलिए जो पायलट्स हैं उनको फ्लाइट में जाने के 6-7 घंटे पहले अनियन गार्लिक का सेवन करने नहीं दिया जाता है। नशीले पदार्थ का तो सेवन बिल्कुल करने नहीं दिया जाता है, नॉनवेज आइटम्स बिल्कुल खाने नहीं दिया जाता है, और अनियन गार्लिक भी खाने नहीं दिया जाता है पायलट्स को। ये है साइंटिफिक रीज़न कि हमें प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। बॉडी में कर्षण जल्दी होगा, हम जल्दी बूढ़े होंगे, जल्दी मरेंगे। और दूसरा बात जो आता है कि हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, हम तो साइंस वाइंस नहीं मानते जी, हम तो नॉर्मल है, हम आपको बताइए। और एक जो आता है वो है स्वाद, टेस्ट। अगर हम प्याज और लहसुन के अगर हम ग्रेवी बनाते हैं ना, तो हर सब्जी में सेम टेस्ट आता है। आलू में भी सेम टेस्ट आएगा, मटर में भी सेम टेस्ट आएगा, पनीर में भी सेम टेस्ट आएगा, हर चीज़ में सेम टेस्ट आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि पनीर का टेस्ट पनीर वाला मिले, आलू का टेस्ट आलू वाला मिले, मटर का टेस्ट मटर वाला मिले, तो प्याज लहसुन जो चंगू मंगू जो तो गुंडे हैं उसको आप खाने में मत डालिए। और आप देखिए जो लोग बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं उन्होंने आज तक कभी नहीं बोला कि अगर थोड़ा सा प्याज और लहसुन मिला दिया जाता ना तो मस्त होता ये खाना। उन्होंने आजकल ऐसा कभी नहीं कहा। और अगर आप अच्छे से देखें ना तो भगवान ने हमारा जो ये बॉडी है ना, ये वेजिटेरियन खाने के लिए बनाया है। हमारा जो बॉडी है डिज़ाइंड ही हुआ है वेजिटेरियन खाना के लिए। अगर आप देखो जो कि कार्निवोरस एनिमल्स है जो कि मीट खाते हैं, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, कोई भी कार्निवोरस एनिमल्स है, उनका जो इंटेस्टाइन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि मीट बहुत जल्दी पचता है, बहुत जल्दी प्यूट्रीफाइड होता है। इसलिए आप देखो मीट को फ्रिज में रखा जाता है, वरना मीट पच जाएगा। तो अगर ये मीट ज़्यादा देर तक शरीर में रहेगा तो ये पच जाएगा और शरीर में डिजीज़ उत्पन्न होंगी, बीमारियाँ उत्पन्न होगी। इसलिए ये मीट को जल्दी पच के निकालना चाहिए बाहर। तो इसलिए जो लोग कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनका जो इंटेस्टाइन होता है वो सिर्फ 3 टाइम्स देयर बॉडी लेंथ, बहुत ही छोटा होता है, और इसलिए वो लोग खाते हैं और निकाल देते हैं, खाते और निकाल देते हैं, ऐसा होता है। लेकिन हमारा जो ह्यूमन इंटेस्टाइन है उस पर एकदम रोलर कोस्टर बना हुआ है, एकदम घूम घूम कर रोलर कोस्टर बना हुआ है। हमारे बॉडी का 12 लेंथ ज़्यादा है हमारा इंटेस्टाइन। तो ये जो तो अगर हम मीट खाएंगे तो ये मीट निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और ये मीट अगर जम जाएगा हमारे पेट में तो डिजीज़ होगा, पच जाएगा, तो इंटेस्टाइन में लगा हुआ रहेगा तो डिजीज़ होगा, और खाना जल्दी निकलने के बजाय देर से निकलेगा। बहुत देर तक हम लोग स्टूल पास नहीं कर पाएंगे, हमारा स्वास्थ्य खराब रहेगा, पेट दर्द होगा ज़्यादा अगर हम मीट खाते हैं तो ये नॉनवेज आइटम्स लेते हैं। तो हमारा बॉडी डिज़ाइन ही किया गया है वेजिटेरियन खाने के लिए। इसलिए मेडिकल स्टैटिस्टिक्स में ये कहा गया है कि जो लोग मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, उनको 200% ज़्यादा चांस है कैंसर के
वेजिटेरियन खाने के मुताबिक उनको 200% ज़्यादा चांस है पाइल्स होने के, कैंसर होने के, ऐसा तो ये मेडिकल स्टेटिस्टिक्स कहता है। और आप देखिए जो लोग कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके दांत जो होते हैं वो कैनाइन टीथ होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं ड्रैकुला जैसे, ताकि वो लोग जो मीट है ना उसको अच्छे से टीयर कर सके, फाड़ सके, चबा सके। और वो लोग अच्छे से चबाते नहीं है खाने को, मीट को बस फाड़ते हैं, मुंह में लेते हैं और पेट में निगल लेते हैं ऐसा। लेकिन हमारा जो टीथ है वो जानवर की कैनाइन टीथ की तरह नहीं मिलता। हमारा टीथ जो है वो मॉरल दिया गया है। मॉरल टीथ मतलब जैसे गाय के टीथ होते हैं, जैसे बकरी के टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वैसा हमारा टीथ दिया गया है ताकि हम खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सके, अच्छे से चबा सके और चबा के निगल सके। लेकिन जो लोग कार्निवोरस एनिमल होते हैं वो लोग अच्छे से नहीं चबाते, वो लोग डायरेक्ट निगल लेते, थोड़ा सा चबाएंगे, निगल लेंगे ताकि वो लोग निकाल सके इसको। लेकिन हम लोग को अच्छे से चबाना चाहिए खाने को, इसलिए हमारा जो दांत का जो स्ट्रक्चर मिलता है वो गाय के साथ मिलेगा, बकरी के साथ मिलेगा ऐसा, ताकि हम खाने को अच्छे से ग्राइंड कर सके। कार्निवोरस एनिमल्स को कैनाइन टीथ दिया जाता है और हमको मॉरल टीथ दिया गया है। और जो लोग कार्निवोरस एनिमल्स हैं उनको मीट पचाने के लिए उनका जो एसिड है वो हमारे एसिड से 20 टाइम्स ज़्यादा एसिडिक है, ताकि वो लोग मीट को अच्छे से पचा सके। और हमारे पेट के अंदर जो एसिड है वो 20 टाइम्स लेस एसिडिक है, इसलिए अगर मीट ज़्यादा देर तक रहेगा तो पचता नहीं है वो ज़्यादा जल्दी से, निकलता भी बहुत देर से है। और वेजिटेबल्स बहुत ही जल्दी पच जाते हैं, इसलिए हमें वेज खाना चाहिए। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो लोग कार्निवोरस एनिमल है, जो लोग मांसाहार जानवर है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वो लोग जब जल पीते हैं वो लोग जल को चाट कर पीते हैं, चाटते हैं। और जो लोग शाकाहारी एनिमल्स है यानी कि हार्बीवोरस एनिमल्स है वो लोग जल को खींच कर पीते हैं, चूस कर पीते हैं, खींचते हैं वो लोग जल को अपने अंदर। हम भी आप अब देखिए, ह्यूमन जब जल पीता है, मनुष्य जब जल पीता है वो चाट कर नहीं पीता, वो भी खींच कर ही जल पीता है, जैसे कि हार्बीवोरस एनिमल्स पीता है। और जो कि कार्निवोरस एनिमल है वो लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने जीभ बाहर निकाल कर ऐसे करके वो लोग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। और जो लोग हार्बीवोरस एनिमल्स है वो लोग बाहर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर उनका बाहर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो अंदर का टेम्परेचर भी अच्छा रहेगा। हम ह्यूमंस भी ऐसा है, जल हम लोग खींच कर पीते हैं और हम लोग बाहर से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अगर बाहर से बॉडी ठंडा है तो अंदर से भी ठंडा रहेगा। लेकिन जो लोग कार्निवोरस है उनका अगर अंदर गर्म रहेगा तो बाहर भी गर्म रहेगा ऐसा। इन सब के अलावा जब हम जानवर को मारते हैं तब हमें कार्मिक रिएक्शन लगता है। आप देखो, अगर आप किसी जानवर को मारो, जानवर को जितना पेन होता है ना मरने के समय, उतना पेन हमें भी होता है, सेम दर्द उसको भी होता है। तो जब वो मरता है तब वो हमें दुआ देगा या बद्दुआ देगा? बद्दुआ देगा। और उसके जो मांस है, उसके मांस में बद्दुआ है, उस बद्दुआ वाले मांस को खाकर हम खुशी रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। और हम अपने 2 सेंटीमीटर के इस छोटे से जीवा को सेटिस्फाई करने के लिए एक जानवर का प्राण ले लेते हैं। क्यों भाई, क्यों मारा तूने उसे? क्या करे साहब, ये तो 2 सेंटीमीटर का जो जीवा है ना, इसको सेटिस्फाई करना था, इसलिए एक मुर्गी काट ही दिया मैंने। अच्छा, और तूने जो खाया वो सुबह जाके वो निकाल देगा, वो जो खाया अभी वो सुबह जाके निकाल देगा। मतलब मेंटलिटी क्या है? अगर मेरी खुशी के लिए तुझे दुख मिलना है तो तुझे दुख मिले, भले ही तेरे प्राण क्यों ना चले जाए, मुझे खुशी मिलना चाहिए। ये जो 2 सेंटीमीटर का जो जीवा है इसको मुझे संतुष्ट करना है, बस दैट्स इट। आवर गोल ऑफ लाइफ इज़ टू सेटिस्फाई आवर टंग। बस इस टंग के लिए ही तुम मरेगा बेटे, इस टंग के लिए ही मरेगा। और आप देखो, जो 3 तरीके के जो कैटेगरीज है, तामसिक, सात्विक और राजसिक जो खाना है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछो जो ज़्यादा गुस्सा करता है या ज़्यादा एजिटेटेड हो जाता है बहुत जल्दी, आप उससे पूछो वो कैसा खाना खाता है, वो बोलेगा कि मैं बहुत तीखा खाता हूँ, मैं बहुत गर्म खाना खाता हूँ, मैं नशीले पदार्थ ज़्यादा लेता हूँ, मैं मीट ज़्यादा खाता हूँ। उनके खाने से ही डिसाइड हो जाता है कि वो व्यक्ति तामसिक है या राजसिक है, क्योंकि उसका असर मन में पड़ता है। और जो व्यक्ति शांत है, आप उससे पूछो आप क्या खाते हो, वो कहेगा मैं कम तीखा खाना पसंद करता हूँ, मैं नॉर्मल खाना, लाइट खाना पसंद करता हूँ, वैसा। और क्योंकि हम जानवरों को मारेंगे तो कार्मिक रिएक्शन तो हमें लगेगा, ये एक रीज़न हो गया हमारे पास कि हम अपने हाथों से जानवरों को मारते हैं तो उसका तो कार्मिक रिएक्शन हमें मिलेगा। और जानवर भी लिविंग बींग्स है तो उनका कार्मिक रिएक्शन मिलेगा। और जो पेड़ पौधे हैं अगर हम उनको भी मारेंगे, वेजिटेबल्स भी तो अगर हम खाएंगे तो उसका भी हमें कार्मिक रिएक्शन मिलेगा, क्योंकि लिविंग बींग तो वो भी है। थोड़ा सा कम कार्मिक रिएक्शन मिलेगा लेकिन मिलेगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, यज्ञ शिष्टा शिनासंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, कि जो कुछ भी आप खाओ उसको यज्ञ की तरह पहले मुझे अर्पण करो फिर खाओ, ताकि जब आप मुझे अर्पण करोगे, भोग लगाओगे, शुद्ध
शाकाहारी भोजन बिना प्याज लहसुन के तुलसी पत्र देके जब आप मुझे भोग लगाकर खाओगे तब खाने में जितने भी सारे कार्मिक रिएक्शन है वो कट जाएंगे। वेजिटेरियन खाना, नॉन वेज भोग लगाने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। भगवान अपना मेन्यू दे चुके हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इनमें से आप मुझे भोग लगाओ और ये आप पाओ, तब आपको कार्मिक रिएक्शन नहीं लगेंगे। तो अब शास्त्र ये नहीं कहता कि आप वेजिटेरियन बनो या नॉन वेजिटेरियन बनो, आपको कॉन्सिक्वेंसेस बता दिया गया है, अब आप इसके मुताबिक आप चूज करो। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।